हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम रिएक्ट नेटिव के अंदर टैब नेविगेटर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब टैब नेविगेटर बेसिकली होता क्या है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक बॉटम नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करना है जिसका यूज करके मैं डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के अंदर मूव कर सकूं। जैसे कि मुझे होम अबाउट ऐसा कुछ चाहिए। जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, एप्लीकेशन को नाम दे दिया है टू डू लिस्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, एक टू डू लिस्ट के ऊपर वर्कआउट करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिजाइनिंग के बहुत सारे फीचर्स भी साथ में देखेंगे। तो आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अगर मुझे टैब नेविगेटर बनाना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। सो बेसिकली जो पहली चीज मुझे यहाँ पे करनी है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक इंडेक्स डॉट टीएसएक्स फाइल है, एक लेआउट डॉट टीएसएक्स फाइल है। वी ऑल नो कि हम इस तरीके से फाइल क्रिएट करते हैं। अब अगर मुझे टैब्स बनाने हैं, टैब्स की जितनी भी स्क्रीन है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। फोल्डर को मुझे एक नेम दे देना है, दैट इज गोइंग टू बी लाइक टैब्स। और देखिए यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट देना है, दैट इज कंपलसरी। पहली चीज तो आपको ये करनी है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको आपकी फाइल्स क्रिएट करनी है। अब आपकी फाइल्स कौन सी रहेगी, तो जो आपका मेनू रहेगा, यानी कि होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, वॉटेवर जो भी आपको बॉटम नेविगेशन मेनू के अंदर चाहिए, वो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। जैसे कि सबसे पहली फाइल जो रहेगी वो तो मेरी रहेगी इंडेक्स डॉट टीएसएक्स। मैं यही फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। एंड देन आर एन ऐप ई में कर देता हूँ यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फंक्शनल ऐप एक्सपोर्ट क्रिएट कर लिया है। नाउ अभी के लिए मैं सेम चीज रखता हूँ, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे कर देता हूँ होम टैब। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। अब दूसरा जो मुझे टैब चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी माई अबाउट टैब। सो अबाउट डॉट टीएसएक्स में यहाँ पे कर देता हूँ अगेन एक बार आर एन एफ पी करके। मैं यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे मेरा आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट टैब। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। सो दिस लुक गुड, बेटर है हमारे लिए, अभी तक बढ़िया वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ एरर दे रही है। क्या दे रहे, टैब्स इज मिसिंग अ रिक्वायर्ड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे हमारी जो इंडेक्स डॉट टीएसएक्स है उसके ऊपर कोई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है। ये एक मुझे एरर दे रहा है, उसको हम करेक्ट करेंगे, लेकिन कैसे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और ले लेता हूँ अबाउट की जगह पे। चलिए यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। एंड फाइल को नेम दे देता हूँ। नेम क्या दे देता हूँ, सेटिंग डॉट टीएसएक्स। अगेन आर एंड एफ ई करके मैं इसको भी कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेटिंग टैब। तो इतनी चीजें मेरी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और उसको मुझे नेम देना है अंडरस्कोर लेआउट डॉट टीएसएक्स। देखिए ये मेरा फोल्डर है, तो उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक अंडरस्कोर टीएसएक्स बना ली। एंड से मेरे पास जो नॉर्मल लेआउट की फाइल है ना, ये वाली, मैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। दैट इज ऑल ओके। एंड यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ टैब लेआउट। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। नाउ रिटर्न जो हमने यहाँ से स्टैक किया है वो हम निकाल देंगे यहाँ से। एंड निकालने के बाद वापस एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है टैब्स। अब ये भी रिएक्ट राउटर के अंदर से ही एक्सपोर्ट होगा और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे सिंपली कर दिया है टैब्स। टैब्स करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चलिए एक चीज मैं भूल गया था, यहाँ पे ब्रैकेट देना। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रीन ऑप्शंस। एंड यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी के लिए कर्ली ब्रैकेट दे दिया है। एंड कर्ली ब्रैकेट देने के बाद उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक और चीज, अगर आप करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो, अदरवाइज लिव इट एज इट इज। और यहाँ पे जो मेरी इंडेक्स डॉट टीएक्सएक्स फाइल है ना, मैं पहले तो इसको सेव कर लेता हूँ। एंड मेरी जो इंडेक्स डॉट टीएसएक्स फाइल है, अभी के लिए उसको क्या कर देता हूँ, मैं रीनेम कर देता हूँ लाइक अ टेस्ट। चलिए कुछ ऐसा मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरा टैब नेविगेटर ओपन होके आ चुका है। दिस लुक फाइन। देखिए मुझे मेरा टैब्स दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है, यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है। सो दोनों चीजें देखिए प्रॉपरली वर्क कर रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टैब नेविगेटर क्रिएट किया है। लेकिन अब इस चीजों को मुझे क्या करना है, करेक्ट करना है। यहाँ पे कोई मेरा आइकन देना है, मुझे यहाँ पे जो ये टैब्स दिख रहे हैं उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा मेन लेआउट डॉट टीएसएक्स है जो कि ऐप फोल्डर के अंदर है, उसके अंदर चले जाऊंगा। एंड उसके अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना है सबसे पहली चीज टेक के अंदर स्क्रीन ऑप्शंस। एंड स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है हेडर
देन हेडर बार मुझे यहाँ ये हेडर सोन लिखना है मुझे। चलिए, तो हेडर सोन, एंड इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। देखिए ये फॉल्स हो गया, मैंने इसको कर दिया सेव। सो सी, ये प्रॉपरली अब मुझे डिस्प्ले हो रहा है। साथ में एक और चीज मैं यहाँ पे कर दूंगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टैक, उसके बाद मैं दे देता हूँ डॉट स्क्रीन नेम इज इक्वल टू करने के बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया टैब्स। चलिए, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। सो दिस इज ओके। यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रही है, यस, हमने इसको यहाँ पे फिनिश नहीं किया है। सो वो मुझे दे रहा था एरर। नाउ दिस इज डन, ये कंप्लीटली हो चुका है मेरा। नाउ इतनी चीजें मेरी हो गई। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे लेआउट के अंदर मेरा जो स्क्रीन है, मेरा जो बॉटम नेविगेशन बना हुआ है, उसको डिजाइन भी तो करना है ना। तो उसको डिजाइन कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे दूंगा टैब्स। टैब्स देने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो देखिए टैब्स देने के बाद मैं कर देता हूँ स्क्रीन डॉट स्क्रीन, एंड डॉट स्क्रीन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं ऑप्शंस क्रिएट करूंगा। जैसे कि सबसे पहला जो ऑप्शन मेरे पास है वो है मेरा इंडेक्स। ओके, तो मुझे मेरा क्या देना है, नेम देना है। अब नेम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे दे दिया है इंडेक्स। अब इंडेक्स देखिए ये मेरा कहाँ, इंडेक्स का मतलब क्या है, मेरी फाइल का नेम। अब मुझे क्या देना है, मुझे इसको ऑप्शंस देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ऑप्शंस। ऑप्शंस करने के बाद डबल कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे देंगे हम। उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या देना है, मुझे उसको टाइटल देना है। सो टाइटल, उसके बाद कॉलन करके आपको जो भी टाइटल देना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे दे देना है होम। सो मैंने इसको सेव कर दिया। लेट्स सी, अब मुझे ये एरर है, इंडेक्स एग्जिस्ट इन अ नेस्टेड चाइल्ड। चलिए, यहाँ पे हमें कुछ एरर दे रहा है। सो हम कहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो हमें चेकआउट करना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारे से एक माइनर मिस्टेक हुई थी, अब वो करेक्ट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे मैं सेव करना रह गया था मेरे इंडेक्स फाइल को, तो उसकी वजह से मुझे एरर दे रही थी। अब देखिए मुझे यहाँ पे टैब नेविगेटर के अंदर होम भी डिस्प्ले हो रहा है। और ये होम कैसे डिस्प्ले हो रहा है, तो मैंने मेरा जो यहाँ पे लेआउट है उसके अंदर उसका क्या दे दिया है, टाइटल दे दिया है, दैट इज होम। अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके अंदर आइकन, कि मुझे एक आइकन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं ये यहाँ पे यूज करने वाला हूँ टैब बार आइकन। अब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, टैब बार आइकन यूज करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैब बार आइकन कॉलन। कॉलन करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रैकेट। ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। ओके, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर कॉमा साइज। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कलर कॉमा साइज डिफाइन कर दिया है। अब ये क्या होगा, तो ये मुझे जब भी मेरे आइकन को कोई कलर्स देना होगा तो उसके लिए मैं वर्क कर सकता हूँ। एंड नाउ मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। एंड यहाँ पे चलिए, हमने एक मिस्टेक करी, कर्ली ब्रैकेट कर दिया था, यहाँ पे मुझे करना है राउंड ब्रैकेट। एंड अब यहाँ पे मुझे मेरा आइकन जो भी है वो अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे आयोनिक कॉन्स ये वाली चीज यूज करने वाला हूं। अब आयोनिकॉन्स क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी है जो कि एक्सपो खुद प्रोवाइड कर रहा है, और इसके अंदर आप कोई भी आइकन का यूज कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली हम आयोनिकॉन्स का यूज करेंगे। अगर आपको गूगल के ऊपर सर्च करोगे आयोनिकॉन्स, तो आपको यहाँ पे आयोनिकॉन्स के आइकॉन दिखा देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ होम, तो देखिए होम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली होम लिख सकता हूँ, तो मुझे होम का आइकन मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे लिस्ट चाहिए, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे लिस्ट का आइकॉन है, मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ। सो दिस इज वेरी बेसिक थिंग, कि आप डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो, एंड दैट इज सो गुड। मुझे क्या करना है, सिंपली मेरे पेज के ऊपर वापस एक बार यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, एंड आने के बाद यहाँ पे मैं करने वाला हूँ आयोनिकॉन्स। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट आयोनिकॉन्स फ्रॉम, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है एक्सपो वेक्टर आइकन्स। ओके, अब यहाँ पे मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कैपिटल नहीं किया था, दैट्स वाई। अब यहाँ पे एक बार फिर से लिखता हूँ आयोनिकॉन्स। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसका नेम देना है। सो मैं उसका नेम दे देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ लाइक होम। चलिए, होम हमने दे दिया। उसके बाद उसकी साइज क्या रहेगी, तो जो मैंने ब्रैकेट के अंदर पास करवाई होगी वो साइज। देन अगर मुझे इसको कलर पास करना है, सो कलर भी कौन सा रहेगा, जो मेरा मैंने
और मैन्युअली जो कलर पास किया होगा वो कलर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। एंड अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं रिफ्रेश होके। तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरा आइकॉन्स दिख रहा है। अगर मैं होम के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा होम परफेक्टली मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज वर्किंग फाइन। सेम वे मुझे दूसरी टैब स्क्रीन चाहिए जिसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अबाउट का यूज करना है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अबाउट। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, वॉट एवर जो भी आपको नीड है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। सो बेसिकली चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अबाउट को हम रिमूव कर देते हैं। वी डोंट नीड इट एक्चुअली। सो मैंने यहाँ पे मूव टू रिसाइकल कर दिया। मैंने यहाँ पे कर देता हूँ सेटिंग। एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ सेटिंग्स। ओके। एंड आइकॉन के अंदर मैं कौन सा यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेटिंग। ओके। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड देन अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए नहीं डिस्प्ले हो रहा है, अब मुझे ये डिस्प्ले हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स ले लिया। कहाँ से आप ले सकते हो, तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से आपको ये आइकॉन मिल जाएगी। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम्स क्या है, मुझे मेरी जो ये बॉटम नेविगेशन बार है उसको डिजाइन करना है। जैसे कि मुझे इसका कलर चेंज करना है। वर्किंग देखिए, वर्किंग कंडीशन एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे वापस एक बार यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप आते हो तो देखिए आपके स्क्रीन ऑप्शन जो है ना, वहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ टैब बार। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड। ओके। अगर आपको बैकग्राउंड सेट करना है तो आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी क्या करना है, टैब बार एक्टिव कलर। ठीक है। मुझे क्या करना है, एक्टिव टिंट कलर। यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव टिंट कलर। तो ये जो मेरा आइकन का कलर और टेक्स्ट का कलर है उसके लिए मैंने दे दिया है। सो एक्टिव टिंट कलर दे दिया है मैंने। एंड उसको मैं क्या कर देता हूँ, कोई एक कलर दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया हैज सी एफ मैंने सिर्फ ये टेम्पररी लिया है। अब इसके अंदर से मैं कोई एक कलर ले लेता हूँ। जैसे कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे टील कलर चाहिए यहाँ से कोई। सो मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए अब मुझे मेरा जो एक्टिव कलर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा लाइट करके देखता हूँ। नाउ से ये प्रॉपरली आपको डिस्प्ले हो रहा है कि इसका कलर चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनएक्टिव कलर के लिए भी चेंज करना है। सो टैब बार इनएक्टिव टिंट कलर। एंड देन उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर मैंने पास करवा दिया एक बार फिर से हैज 058 ई 00 कुछ इस तरीके से मैंने एक कलर दे दिया है। या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ FF। चलिए कुछ इस तरीके से। तो ये कलर मुझे लेना है, मैंने सेव कर दिया। तो देखिए इनएक्टिव के ऊपर अब आ चुका है। जहां पे एक्टिव होगा वहां पे मेरा टील कलर आ गया है, अदरवाइज मेरा ब्लू कलर आया है। सो दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब ये तो हो गया एक्टिव इनएक्टिव कलर। अब मुझे मेरे टैब बार की साइज चेंज करनी है, मुझे उसकी विड्थ देनी है, मुझे उसका टॉप कलर चेंज करना है। मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड। ओके। लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ टैब बार स्टाइल कॉलन करके कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे दे दिया। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं बैकग्राउंड कलर। सी, बहुत सिंपल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा एक बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ लाइक है सी एफ। मैंने एक जो मेरा ग्रे कलर है वो यहाँ पे ले लिया। सेव करता हूँ। सी, मेरा कलर चेंज हो गया। वैसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, मार्जिन चेंज कर सकते हो, पैडिंग चेंज करवा सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करवा सकते हो। देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इन टैब नेविगेटर। सो दिस इज अवर बेसिक टैब नेविगेटर। आई होप आपको टैब नेविगेटर के अंदर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वो वर्क करता है। और यहाँ पे हमने टू डू लिस्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट की है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू डू। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिस्ट कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ सी। कुछ इस तरीके से मैं बताऊंगा। साथ में मैं मेरे कलर्स के ऑप्शन भी थोड़े से चेंज कर दूंगा इन फ्यूचर। सो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एप्लीकेशन किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। किस तरीके से टैब नेविगेटर क्रिएट होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।